ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या असद के वालिद अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे? क्या अनाया और आयजा मिलकर लेने वाली हैं अपने ताया जान की जान? और क्या आयजा आबिद साहब के ऑक्सीजन मास्क उतार देने पर हो जाएगी आबिद साहब की डेथ? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे ही आबिद साहब को आयजा की हकीकत का पता चलता है, वो आयजा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं। आबिद साहब आयजा से कहते हैं कि ये शायान कौन है? तुमने अपनी तलाक याफ्ता बहन की शादी मेरे बेटे रोहान से करवा दी। इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने हमसे छुपाई, इतना बड़ा धोखा। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो, ना ही मेरे बेटे की जिंदगी में। अभी असद आता है तो मैं उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा और किस तरह ईशल और आशिर पर झूठा इल्जाम लगाकर इस घर से निकलवाया। आयजा दोनों हाथ जोड़कर अपने ताया जान से माफी मांगती है। ताया जान मुझे माफ कर दें, अगर ये बात असद को आपने बताई ना तो असद मुझे इस घर से निकाल देगा। मुझे माफ कर दें, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ये बात असद को नहीं बताएंगे। आबिद साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। आयजा पास खड़ी उन्हें देखती रहती है, लेकिन आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश नहीं करती। आयजा अच्छी तरह जानती है कि अगर आबिद साहब जिंदा रहे तो वो सब कुछ असद को बता देंगे और असद उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। आबिद साहब जमीन पर गिरे रहते हैं और दर्द से चिल्लाते हैं, लेकिन आयजा खामोश तमाशाई बनकर खड़ी रहती है। और ये आवाज जैसे ही रूहान और अनाया तक पहुंचती है, वो जल्दी से भाग कर आते हैं। रूहान गुस्से से आयजा से कहता है कि आपको नजर नहीं आ रहा कि बाबा जान जमीन पर गिरे हुए हैं और आप खामोशी से पास खड़ी हैं। असद भी वहां पहुंच जाता है। असद के वालिद आयजा की तरफ इशारा करते हैं। असद अपने वालिद से पूछता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? ये बार बार आप आयजा की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आयजा के बारे में रूहान और असद को शक हो जाता है कि जरूर कोई ऐसी बात हुई है जो आयजा हमसे छुपा रही है। वो जल्दी से अपने बाबा जान को उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। असद गुस्से में आयजा के पास आता है कि मुझे सच सच बताओ कि ऐसी आखिर क्या बात हुई है जिसकी वजह से बाबा को हार्ट अटैक आ गया, और वो बार बार तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रहे थे? वो क्या कहना चाहते थे? आयजा रोते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या बात हुई है, वो मेरी तरफ बार बार इशारा क्यों कर रहे थे। आयजा अनाया से कहती है कि ताया जान को हमारी सारी हकीकत का पता चल गया। उन्हें पता चल गया है कि तुम तलाक याफ्ता हो। माँ ने उनको सारी हकीकत बता दी है। अनाया हैरानगी से पूछती है कि मामा ने उनको सारी हकीकत बता दी है? आयजा कहती है कि ताया जान ने गलती से मेरा फोन उठा लिया और माँ ने समझा कि फोन पर मैं हूँ, तो उन्होंने सारा सच ताया जान को बता दिया, जिसकी वजह से ताया जान को हार्ट अटैक हुआ है। वो इशारा करके बार बार मुझे तभी तो बोल रहे थे। वो असद और रूहान को मेरे बारे में सब कुछ बता देना चाहते हैं। अनाया मुझे तो सोच सोच कर भी घबराहट हो रही है कि जैसे ही इनकी तबीयत बेहतर होगी वो असद और रूहान को सब कुछ बता देंगे और असद और रूहान हम दोनों को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। अनाया परेशान हो जाती है। अनाया कहती है आप ही अब हमें क्या करना होगा? आयजा कहती है कि अब हमें किसी भी तरह ताया जान को ठीक नहीं होने देना, इनका इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर है। अनाया कहती है नहीं नहीं आप ही, इतने बड़ा गुनाह मैं नहीं कर सकती, इस गुनाह में मैं आपके साथ शामिल नहीं होंगी। आयजा अनाया को जोर से झंझोड़ते हुए कहती है कि क्या तुम क्या चाहती हो? हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, असद और रूहान हमें घर से निकाल दें। इतने में वहां आयजा की माँ पहुंच जाती है। आयजा अपनी माँ से गुस्से से कहती है कि ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। आयजा की माँ कहती है ये तो सच एक दिन सबके सामने आना ही था। अनाया का निकाह सुनकर तो शायद रूहान और तुम्हारे ताया जान तुम्हें माफ कर ही देते, लेकिन अब ईशल और आशिर का साथ जो कुछ तुमने किया ना, उसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आयजा इतने में वहां असद आ जाता है और कहता है कि चाची जान आप किस माफी की बात कर रही हैं? आयजा रोते हुए कहती है कि आयजा मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आयजा कहती है नहीं नहीं भला मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। दूसरी तरफ ईशल को ये बात परेशान किए जा रही है कि इसके बाबा का साथ दूं या आशिर का। आशिर को मैं बुरे वक्त में नहीं छोड़ सकती। आशिर बाबा के साथ इस घर में नहीं रहना चाहता, वो अलग घर में रहना चाहता है, लेकिन मैं ये बात अपने बाबा को कैसे समझाऊं? वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ रूहान अनाया से कहता है कि अब आयजा भाभी जितना भी इनकार कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि आयजा भाभी और बाबा जान के बीच जरूर ऐसी कोई बात हुई है जो बाबा जान की तबीयत खराब हुई है। अनाया खामोश खड़ी रहती है। रूहान अनाया से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। अनाया कहती है रूहान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे क्यों भला कुछ छुपाऊंगी। अनाया आयजा को बता देती है कि रूहान को भी तुम पर शक हो चुका है। आयजा कहती है कि अगर असद को भी मुझ पर शक है, वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि बाबा जान तुम्हारी तरफ इशारा करके क्या कहना चाहते थे। अनाया मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। अनाया कहती है कि मैंने आपको मना किया था ना कि बाज आ जाएं, आप अपने साथ साथ अब मुझे भी मरवाएंगी। आयजा कहती है ऐसा हरगिज मैं होने नहीं दूंगी। अनाया कहती है कि आप ये बात क्या करने वाली हैं। आयजा अनाया से कहती है हमारी बेहतरी इसी में है कि ताया जान को अब कभी होश ना आए। आयजा कहती है कि अगर आयजा देखती है कि ताया जान के रूम में कोई नहीं है, वो चुपके से ताया जान के रूम में जाती है और ताया जान का ऑक्सीजन मास्क उतार देती है। कुछ देर वहां खड़ी
खड़ी रहती है वो लंबे लंबे सांस लेना शुरू हो जाते हैं और जल्दी से बाहर आ जाती है। कुछ देर के बाद डॉक्टर कमरे में जाते हैं। जब उनके चेहरे से मास्क उतरा हुआ देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, जल्दी से मास्क लगाते हैं और दूसरे डॉक्टर को आवाज लगाते हैं। असद भी घबराहट में जल्दी से अंदर जाता है। डॉक्टर बताते हैं, न जाने इनका ऑक्सीजन मास्क कैसे उतर गया। असद गुस्से से कहता है कि आप लोगों की लापरवाही है, आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए था। डॉक्टर असद को रूम से बाहर दूसरे डॉक्टर असद को रूम से बाहर निकाल देते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज रूम से बाहर निकल जाएं। असद गुस्से से रूम से बाहर निकल आता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं और बताते हैं कि हम आपके वालिद को नहीं बचा सके। रोहान को भी जब ये बात पता चलती है कि बाबा की डेथ ऑक्सीजन मास्क उतर जाने की वजह से हुई है तो वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आयजा रोते हुए कहती है कि मुझे तो लगता है कि ताया जान का खुद ही हाथ लग गया होगा और ऑक्सीजन मास्क उतर गया होगा। आपको क्या लगता है? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।